Good morning, students. This is your English grammar, chapter number 3rd, verbs, forms. So बच्चों, I'll explain you this chapter. Okay, आपको इसे ध्यान से समझना है. Let's start. So first of all, I will tell you about verbs. Verbs क्या होते हैं? So the words which shows action. ऐसे शब्द जो हमें एक्शन का बताते हैं, किसी भी एक्शन के बारे में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ब्स. इन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं. ओके, सो एग्जांपल में मैं आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ, लाइक वॉक, चलना, टॉक, बातें करना, ओके, जिनमें एक्शन हो रहा है. राइट, लिखना, स्पीक, बोलना, देन जंप, उछलना, प्ले, खेलना. तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं वर्ब्स. अब हम आगे बढ़ते हैं. यू आर फेमिलियर विद द फॉलोइंग टेंसेस. बच्चों ये कह रहे हैं कि आपको इन टेंसेस के बारे में पता होगा. तो वैसे हमारे बेसिक 3 टेंसेस होते हैं. ओके, फर्स्ट इज प्रेजेंट, देन पास्ट एंड देन फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स अभी का टाइम, करंट टाइम जो चलता है उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट. पास्ट मीन्स जो टाइम बीत गया. ओके, एंड देन फ्यूचर इज जो टाइम आने वाला है. ओके, तो ये 3 हमारे मेन टेंसेस होते हैं. अब इन्हीं को एलैबोरेट कर रखा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है. एग्जाम्पल्स अपने बुक से देखते रहना. ओके, सो इस तरीके से बच्चों आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट इज प्रेजेंट फॉर्म. सो प्रेजेंट फॉर्म में आपको 2 दे रखे हैं, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. अब मैं बताती हूँ बच्चों आपको सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है. ओके, इसमें हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब जो वर्ब की बेस फॉर्म है, लाइक प्ले है, तो उसी को यूज़ करेंगे. बट किस तरीके से और कब कौन सा यूज़ करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बच्चों आपको पता ही होगा सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. सो सिंगुलर होता है जब हम एक के बारे में बात करते हैं. ओके, एंड प्लूरल होता है जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं. तो जब भी आप सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, किसी भी एक के बारे में बात करेंगे, ही और शी, मैं ये एग्जाम्पल समझाने के लिए होता है. ही और शी, वो किसी का नाम भी हो सकता है. ओके, किसी पर्टिकुलर का नाम भी हो सकता है, किसी एक का. सो उस टाइम पे हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वर्ड कौन सा है. लाइक आपके जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वो है जैक प्लेज क्रिकेट. तो जैक क्या है? सिंगुलर है, एक है. तो उसके साथ हमने क्या लगाया? वर्ब में एस ऐड कर दिया, क्योंकि वहाँ पे एस ही ऐड होगा. हम प्लेस के साथ एस ही ऐड करते हैं, ई एस नहीं करते. अगर होता है जैक टीच, टी ई ए सी एच, टीच मतलब पढ़ाना, तो हम टीच में एस नहीं ई एस ऐड करते. तो बच्चों इस तरीके की जो एस है, ई एस है, कब कहाँ पर आएगा ये हमें प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा. ओके, सो जब भी सिंगुलर होता है तो हम उनमें वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड कर देते हैं. और जब भी प्लूरल होता है, लाइक यू, वी, दे और आई भी प्लूरल होता है इसमें, तो हम वहाँ पर कोई चेंज नहीं करते, वर्ब की फॉर्म सेम टू सेम रहती है. एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. तो द चिल्ड्रन है मतलब खूब सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल है. और प्लूरल में अभी मैंने आपको बताया कोई वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, सेम टू सेम रहेगी. प्ले प्ले रहेगा. सो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें आपको प्लूरल खूब सारा पता चल गया, द चिल्ड्रन. बट अगर मैं ऐसे बोलूँ रोहन, सोहन एंड विनोद, तो आप क्या लगाओगे? प्ले लगाओगे या प्लेज लगाओगे या क्या लगाओगे? तो हम इसमें सिर्फ प्ले लगाएंगे. क्यों? क्योंकि रोहन, सोहन एंड विनोद ये एक नहीं, ये 3 लोग हैं. ओके, या तो यू, वी, दे और आई करके आएगा, या तो आपको इस तरीके के नाम से पता लगाना पड़ेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है. प्लूरल होगा तो नो चेंजेस, सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं बी पार्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है, जो काम चल रहा है उसे हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं. ओके, सो इसमें हम यूज़ करते हैं इज़, आर और एम का, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे. जो भी आपका वर्ब होगा, प्ले तो प्लेइंग हो जाएगा, स्विम तो स्विमिंग हो जाएगा, ईट तो ईटिंग हो जाएगा. बट इज़
आर और एम को कैसे लगाना है देखते हैं। जो भी सिंगुलर होगा एक, ओके, उसमें हम नेम भी यूज़ कर सकते हैं। ही, शी और इट हम चीज़ों के लिए लगाते हैं, तो इट भी आएगा इसमें। तो उन सब के साथ लगता है इज़, ओके। इज़ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे कि आपके बुक में एग्जांपल दिया है, जैक इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो जैक एक है, तो एक के साथ क्या लगेगा, इज़, ओके। और खूब सारे बच्चे होंगे तो क्या लगेगा, आर। या खूब सारे लोग होंगे, एक से ज़्यादा होगा, जो भी जिसके भी बारे में हम बात करेंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे तो हम क्या लगा देंगे, आर। देखो नीचे लिखा है प्लूरल, यू वी दे, तो आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ओके। यू वी दे भी हो सकता है, किन्हीं लोगों के नाम भी हो सकते हैं, बट वो एक नहीं, एक से ज़्यादा होंगे। और हम एम का कभी यूज़ करेंगे बच्चों, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करेंगे। आई एम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी के फॉर्म। सो ये हमने पढ़ लिए प्रेजेंट के दो फॉर्म्स। देन आता है आपका पास्ट। तो पास्ट की फॉर्म होती है सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो सिंपल पास्ट में भी बच्चों वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी, बट पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। जो भी हमारी प्रेजेंट में फॉर्म्स होती है लाइक प्ले, स्लीप, ईट, सो ये सारी फॉर्म्स बच्चों पास्ट में जाके चेंज हो जाती है। कैसे, या तो आपकी पूरी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है, या तो उन फॉर्म्स के आगे ईडी ऐड कर देंगे हम, ओके। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। लव, हमने क्या ऐड कर दिया उसमें, डी, तो क्या बन गया, लव्ड। स्लीप, स्लेप्ट। वॉक, वॉक्ड। रन, रैन। ईट, एट। और भी इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ओके, जिनकी फॉर्म ही चेंज हो जाती है, या तो हम ईडी या डी ऐड करते हैं, ओके। पर कुछ ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम रहते हैं, लाइक कट, कट, ओके, कट, कट ही रहेगा। और भी इस तरीके के होते हैं। सो ये भी हमें प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। देन पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, जो काम पास्ट में चल रहा था, ओके। लाइक इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज एंड वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, ओके। और पास्ट में वॉज और वर लगता है। वॉज कब लगता है, जब भी हम सिंगुलर की बात कर रहे हो, एक की बात कर रहे हो, लाइक ही, शी और इट भी है इसमें, ओके। तो उनमें लगेगा वॉज प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और प्लूरल है, प्लूरल के बारे में बात करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होंगे, लाइक यू वी दे, या किन्हीं भी लोगों का नाम ले रहे हों पर एक से ज़्यादा होगा तो हम लगा देंगे वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ओके बच्चों। तो ये हमने पास्ट की भी दो फॉर्म्स कंप्लीट कर ली। देन यू हैव फ्यूचर फॉर्म्स। तो सिंपल फ्यूचर मतलब जो आने वाला टाइम है, ओके, उसमें कोई काम हो रहा है, लाइक इसमें भी हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, बट इन बेस फॉर्म्स में हम क्या ऐड कर देंगे, पहले विल और शैल, ओके। सो विल और शैल कब लगता है, मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको बताया है, नीचे अभी पढ़ेंगे। बट इसमें विल और शैल जब लगता है तो वर्ब की फॉर्म सेम टू सेम रहती है, लाइक प्ले, प्ले ही रहेगा, स्विम, स्विम ही रहेगा। और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो है जैक विल प्ले क्रिकेट, ओके। वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी, बस उसमें विल और शैल का यूज हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हम देखते हैं क्या होता है, क्या लग जाता है, विल। अभी हमने सिंपल फ्यूचर में पढ़ा विल और शैल तो लगेगा, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी एक चीज़ है जो और ऐड हो जाएगी। विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब बच्चों शैल और विल कब लगता है, शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है, ओके। और विल सब के साथ लगता है, आई और वी के साथ भी लग सकता है, यू, ही, शी, इट, दे, किसी भी का भी नाम है। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल है जैक विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो जैक एक है, चाहे कितना भी इसमें है, तो हम सबके साथ लगा सकते हैं विल, ओके। तो विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आई और वी के साथ शैल भी लगता है और विल भी लगता है, ओके बच्चों। तो ये हमारी थी फॉर्म्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ बुक में आपके एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप यहाँ पे से भी एग्जांपल रीड कर लेंगे। और उसके नीचे कुछ एक्सरसाइजेस हैं। देन है हमारे पास
नेक्स्ट पेज में फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, जो भी हमने वर्ब्स डिटेल में पढ़ी वही हैं. सो फार यू हैव सीन दैट अ वर्ब कैन हैव 4 फॉर्म्स. अभी तक हमने देखा कि वर्ब की 4 फॉर्म्स तो होती ही हैं. फर्स्ट है बेस फॉर्म, लाइक रन, कट, लव, बर्न, टीच, क्राई. सो ये बेस फॉर्म है. कुछ हैं ऐसे जिनमें हम एस और ई एस ऐड करते हैं. मैंने आपको समझाया पीछे अभी. जैसे रन हो जाएगा रन्स, कट हो जाएगा कट्स, लव लव्स, बर्न बर्न्स, टीच टीचेस. इसमें हमने ई एस जोड़ दिया. क्राई क्राइज, ई एस जोड़ा बट जो स्पेलिंग है वो भी चेंज कर दी. देन है हमारे पास थर्ड आई एन जी फॉर्म, जिनमें हम आई एन जी ऐड करते हैं. ओके, लाइक रनिंग, कटिंग, लविंग, बर्निंग, टीचिंग, क्राइंग, इस तरीके से. एंड फोर्थ है हमारी पास्ट टेंस, जिसमें हमारा वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है. लाइक रन हो जाता है रैन, कट रिमेन्स कट, लव हो जाता है लव्ड, बर्न बर्नड, टीच टॉट, क्राई क्राइड. सो इस तरीके से होते हैं. और ये है इनके नीचे कुछ एक्सरसाइज दे रखी है. सो हम इसे नोटबुक में कर लेंगे. आप बच्चों इसे ध्यान से समझेंगे. एंड थैंक यू.